मित्रों नमस्कार। आप देख रहे हैं धर्मदर्श पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूँ बाबा नीम करोड़ी की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में आज महाराज जी के अनन्य भक्त डॉक्टर रिचर्ड एल्पर्ट यानी रामदास, महाराज जी ने यही नाम दिया था रामदास। तो रामदास अपने वेशनों को छोड़ के भारत आए। नशाबू करते थे। पश्चिम में जो संबंध होते हैं वो भी अपने यहाँ जैसे नहीं होते। वहाँ जो संबंध होते हैं वो अभी शादी कर ली, फिर तलाक हो गया, दूसरे से शादी कर ली, बच्चे दूसरी जगह रहने लगे। ऐसी पश्चिम में हवा है। सबके साथ की नहीं है, 100% नहीं, अधिकांश होता है। तो रामदास की भी एक सूचना आई है, और सूचना किनके माध्यम से आई है? महाराज जी के माध्यम से। कोई टेलीफोन नहीं आया है, कोई तार नहीं आया है। बस महाराज जी एक दिन कह रहे, अरे रामदास तुझसे कोई मिलने आ रहा है, बहुत रईस है और बस आने वाली है। अब मिलने आ रहा है तक तो बात सही थी, लेकिन आने वाली है तो रामदास ने सोचा पता नहीं कौन आएगा। अब साथ में ये भी लगा कि वो संपन्न महिला है। तो संपन्नता की बात सुनकर उनको याद अभी भी है कि उनकी जो प्रेमिका है कैरोलिन, केरोसिन मत समझिए, केरोसिन मिट्टी का तेल होता है, कैरोलिन नाम है उनका। तो वो भारत आ रही हैं, लेकिन कोई सूचना नहीं है, कोई बात नहीं है। ये सन 69-70 की बात है। महाराज जी ने ऐसा कहा, कोई मिलने नहीं आया। अब एल्बर्ट इंतजार कर रहे हैं कि कोई न कोई मिलने आया। महाराज जी ने जरूर नहीं कहा होगा, कोई न कोई आएगा। और ऐसे दिन बीत गए, महीने बीत गए और साल बीत गए। अभी किसी को यह पता हो ना कि हमारा कोई चाहने वाला है और हमसे मिलने आ रहा है, तो फिर इंतजार की घड़ियां जो है काटे नहीं करती। रामदास की यही दिशा हो रही है, यही दशा हो रही है, लेकिन वो अब कर भी कुछ नहीं सकते। और महाराज जी के लिए तो वो बात आई और गई हो गई। लेकिन रामदास के दिमाग में ये रहा कि महाराज जी ने कहा, और हमसे मिलने कोई क्यों नहीं आया। अभी कोई क्या शब्द इसलिए लगाया कि उनको पता नहीं ना कि वही है। खैर रामदास अमेरिका जाते हैं और वहां उनकी जो प्रेमिका है, उनकी कैरोलिन से मुलाकात होती है। तब वो बताती है, मैं भारत गई थी, तुमसे मिलने के लिए गई थी। फिर उन्होंने पूछा मिली क्यों नहीं। रामदास को उसने बताया कि हमको पता चला कि आप धर्म के काम में, आध्यात्मिकता के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ गए हैं। आपका ये राह, आपकी एक तरह से नई दिशा बनी है, उसमें कोई व्यवधान ना है। इसलिए मैं आपसे भारत में मिली नहीं, और भारत आकर भी फिर मैं विदेश वापस आ गई, अपने घर वापस आ गई, क्योंकि आप अपने रास्ते पर आगे चलते जाएं। कितनी बड़ी बात है। क्या आप ये समझ रहे हैं कि ये अपने आप हो गया? नहीं, उनसे, रामदास जी से मिलने ही वो आई इंडिया, और भारत से वापस भी चली गई। जब उस पता चला उनके बारे में, भाई जिसके बारे में बहुत पता चल जाता है, तो जब उन्हें पता चल गया तो विदेश अपने घर फिर वापस चली गई। क्योंकि धर्म के क्षेत्र में जो काम आप कर रहे हैं वो, उसमें कोई बाधा न पड़े, वो अपने मंजिल तक पहुंचे। प्यार इसी को कहते हैं। धर्म की राह पर चलने वाले, चाहे वो देश के हो चाहे विदेश के हो, त्याग और समर्पण करना जानते हैं। और जब भारत वो आई
तो महाराज जी का तो निश्चित रूप से असर रहा ही होगा और उनके विचारों में परिवर्तन हो गया। रामदास को पता चल गया कि महाराज जी ने बताया बिल्कुल सही था, जिसपे हम संशय करते रहे। तो संशय नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। राम राम। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे अपडेट